राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मोहित बंसल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खबरें बाजार की पर। दोस्तों, आपने अपने बुजुर्गों को ये बोलते हुए सुना होगा कि दंगा फसाद मत करो, लड़ाई मत करो, लड़ाई से किसी का फायदा नहीं होता। ये कहावत पूरी तरीके से फिट बैठ रही है रशिया के ऊपर और रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन के ऊपर। रशिया के अंदर रशिया का बैंकिंग सेक्टर नीचे गिर रहा है, डाउनफॉल है। रशिया के लोगों ने रशियन बैंक्स के अंदर अब पैसा डिपॉजिट करना कम कर दिया है और रशिया के बैंक्स ने सेविंग अकाउंट के ऊपर जितना पहले इंटरेस्ट दिया जाता था वो भी कम कर दिया है। और हो सकता है आगे आने वाले समय में शायद रशिया की अर्थव्यवस्था भी डगमगा जाए, जिसका मुख्य कारण बताया जा रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में 2022 से चलता हुआ युद्ध, जो कि लगातार चलता चला जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्यों रशिया का बैंकिंग सेक्टर डाउनफॉल कर रहा है, आखिर कैसे अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हम ये देखेंगे कि रशिया, जो कि अपने अकाउंट होल्डर्स को 18% से ऊपर का इंटरेस्ट देता था सेविंग अकाउंट के ऊपर, अचानक से उसने ये इंटरेस्ट क्यों कम कर दिया और क्यों रशिया के लोग बैंकों में ज्यादा टाइम तक पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और साथ में हम लोग ये भी यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि आखिर इन सब के बीच में इंडिया और अमेरिका का क्या रोल है। देखिए दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि अभी यूक्रेन की एक फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस, अगर उसका बिलीव किया जाए तो उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और उस रिपोर्ट के अंदर उसने ये बोला है कि रशिया के जो बैंक्स हैं वो डाउनफॉल हो रहे हैं। उसने ये बोला है कि रशिया, जो कि एक वक्त पर रशिया जिसको जाना जाता था कि वो अपने यहाँ के, अगर किसी बंदे ने रशिया में सेविंग अकाउंट ओपन किया रशियन बैंक के अंदर, दोस्तों आज अगर आप भारत के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपको जो उस पर इंटरेस्ट बैंक देता है वो मुश्किल से 3 या 4% देता है, जबकि रशिया अपने यहाँ के लोगों को सेविंग अकाउंट ओपन करने पर रशियन बैंक्स 18% से ऊपर का इंटरेस्ट देते थे। लेकिन अब रशियन बैंक्स ने उस इंटरेस्ट को कम कर दिया है और 15% तक अब इंटरेस्ट दिया जा रहा है। लग रहा है आगे आने वाले टाइम में शायद ये इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। और उसकी वजह से रशिया के जो लोग हैं अब वो बैंकों में ज्यादा लंबे टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, थोड़े से टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट करते हैं और जल्दी से उसको वापस विड्रॉ कर लेते हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 2022 से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है। यूक्रेन की जो कैपिटल सिटी है, यूक्रेन की जो राजधानी है, उसका नाम देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो, KYIV। बहुत से लोग इसे किवी बोलते हैं, अलग अलग तरीके से इसको प्रणन किया जाता है। यूक्रेन की जो राजधानी है, कैपिटल सिटी है, एक वक्त पर रशिया को वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया करती थी। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यूक्रेन जो रशिया को एक्सपोर्ट करता था, अगर हम 2024 के डेटा को देखते हैं तो US $21.04 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि 2022 में अगर देखा जाए तो US $142.24 मिलियन, 63.09 मिलियन, ऐसे करके पहले बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ करता था। और इवन रशिया भी यूक्रेन के यहाँ पे अपने कोल और अपने ऑयल को एक्सपोर्ट किया करता था, जिससे रशिया की बहुत अच्छी खासी कमाई हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो गया तो यूक्रेन ने रशिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया, मतलब टैक्स लगा दिया। अब रशिया का अगर कोई भी व्यक्ति अपना यहाँ का कोई ऑयल तेल यूक्रेन के अंदर एक्सपोर्ट करता है तो यूक्रेन की गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा देती है, ताकि यूक्रेन में कोई उसे खरीद ना पाए, कोई उसे परचेज ना कर पाए। जिसकी वजह से रशिया की जो अर्निंग है, रशिया की जो कमाई है, वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। रशिया लगातार 2022 से यूक्रेन के साथ वॉर में है और दोस्तों, जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ वॉर में, युद्ध में होता है
तो उनका डेली का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर रशिया को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिसकी वजह से रशिया ने क्या किया है कि पहले वो जो इंटरेस्ट रेट 18% से ज़्यादा का दिया करता था, अब उसने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया है और घटाकर 15% से भी कम कर दिया है और उसका नतीजा ये निकला है कि अब रशिया के लोग रशिया के बैंकों में ज़्यादा लंबे टाइम तक पैसा नहीं डिपॉज़िट कर रहे हैं। अब ये एक सबसे बड़ी चिंता है जो रशिया के लिए उभरती आ रही है कि क्या रशिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी? लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पर दोस्तों ये आती है कि आखिर यहाँ पर इंडिया और अमेरिका कैसे रोल प्ले करता है? देखिए दोस्तों, यूएसए यूक्रेन को सपोर्ट करता है। यूएसए सपोर्ट करता है यूक्रेन को और यूएसए इंडिया के साथ में भी बिजनेस करना चाहता है और फरवरी 2025 तक तो इंडिया और अमेरिका ने इतनी मीटिंग्स करी थी कि वो अपने साथ में अपने बीच में एक बाइलेटरल अग्रीमेंट बनाना चाहते थे ताकि उनकी अच्छी ट्रेड डील हो जाए, दोनों देश के नागरिकों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। लेकिन ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है और आर्म परचेज करता है, वो बंदूकें, ये सब चीजें परचेज करता है और रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। तो यूएसए ने इंडिया से बोला कि क्योंकि आप रशिया से ऑयल परचेज करते हो और आर्म्स परचेज करते हो, उसकी वजह से रशिया को बहुत मोटा पैसा कमाने को मिलता है। रशिया बहुत मोटा पैसा कमाता है और क्योंकि रशिया के पास में वो पैसा अब कमाई आ गई, उसकी वजह से वो लगातार यूक्रेन से युद्ध करता चला जा रहा है, वॉर करता चला जा रहा है। यूएसए बोला मैं नहीं चाहता कि यूक्रेन इस वॉर को हारे, इसलिए मैं चाहता हूं कि इंडिया रशिया से ऑयल और आर्म्स परचेज करना बंद नहीं तो कम से कम जितना पॉसिबल है उतना कम परचेज करे ताकि रशिया को फंडिंग ना मिले, पैसा ना मिले। इंडिया ने ये बात यूएसए की नहीं मानी, तो यूएसए ने अगस्त 2025 के अंदर इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिए। इसका मतलब इंडिया के लोग जो यूएसए के अंदर अपने प्रोडक्ट, अपने गुड्स भेजा करते थे, अब अगर वो यूएसए के अंदर जाते हैं तो सपोज करो अगर वो यूएस डॉलर 100 का है तो उसके ऊपर 50 यूएस डॉलर का टैक्स और लग गया, वो 150 यूएस डॉलर का बैठ गया अमेरिका के अंदर, तो कोई खरीदता ही नहीं है। इससे इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। तो इंडिया ने अंततः ऐसा किया कि उसने रशिया से ऑयल और आर्म परचेज करना बहुत कम कर दिया। उसका नतीजा ये निकला कि रशिया की जो कमाई हो रही थी भारत से, वो कमाई अब बहुत कम हो गई और उसका नतीजा ये निकला कि यूएसए इंडिया से खुश हो गया और यूएसए ने ये जो इतने ज्यादा टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाए थे, अब इनको ट्रंप ने बयान दिया है कि उनको कट किया जा रहा है, उनको रिड्यूस किया जा रहा है। तो अंत में दिक्कत किसके ऊपर हो गई? रशिया के ऊपर दिक्कत हो गई। अब सवाल ये आता है कि सर रशिया को आखिर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई कैसे? देखो, एक तो इंडिया ने उससे ऑयल और आर्म परचेज करना बंद कर दिया, वहां से पैसा कम हो गया। दूसरा, यूक्रेन को वो खुद जब एक्सपोर्ट किया करता था तो यूक्रेन की जो कैपिटल सिटी है उसने इसके ऊपर टैरिफ लगा दिए, टैक्स लगा दिए, तो अब ये रसिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, पैसा नहीं कमा पा रहा है। और तीसरा, 2022 से लगातार वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और जब वॉर चलता है तो बहुत पैसा खर्च होता है दोस्तों। तो अभी जो सबसे बड़ी टेंशन चल रही है वो ये टेंशन चल रही है कि सीरियस इकोनॉमिक वरी हो गई है, मतलब फाइनेंशियली बहुत डिस्ट्रेस आ गया है रशिया के अंदर और हो सकता है शायद आगे आने वाले टाइम में रशिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। हालांकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि रशिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है और रशिया ऐसी मुसीबतों से बहुत बार उभर के सामने आया है। तो बड़ा दिलचस्प होगा आगे देखना कि आखिर रशिया क्या यूक्रेन के साथ में वॉर को यहीं पर समाप्त कर देगा या रशिया कहीं किसी दूसरी कंट्री की हेल्प लेगा, अपने लिए फंडिंग लेकर आएगा ताकि वो यूक्रेन के साथ में वॉर को कंटिन्यू कर सके, और वो कैसे अपने बैंकिंग सेक्टर को दोबारा से सहारा देगा, सपोर्ट देगा, कैसे वो रशिया के लोगों का दोबारा से भरोसा जीतेगा और कैसे जो पुतिन है वो अपना मास्टर स्ट्रोक चलाएंगे और रशिया के लोगों से बोलेंगे कि आप
भरोसा कीजिए, बैंकों में अपना पैसा जमा कीजिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही फैक्ट्स आपके सामने रखने थे। दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं बट आपको इंटरेस्ट है, आप जागरूक रहना चाहते हैं, आपको बाजार की नॉलेज लेना अच्छा लगता है, नेशनल इंटरनेशनल चीज़ों के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में जानना अच्छा लगता है, आप हमारे चैनल खबरें बाजार की को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए फैक्ट्स, नए डॉक्यूमेंट्स के साथ में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।